आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा। भारत को एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। दरअसल ईरान ने बीते दिनों इजरायल के संबंध में जो जहाज जब्त किया था, उसके क्रू के सदस्यों में शामिल 5 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया गया है। पांचों भारतीय नाविक ईरान से आज शाम को रवाना भी हो जाएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रिहा किए गए भारतीय नाविकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और साथ ही ईरान की सरकार को नाविकों की रिहाई के लिए धन्यवाद भी दिया है। ईरान ने बीती 13 अप्रैल को इजरायल से संबंधी एक कार्गो जहाज को जब्त किया था। उस जहाज के क्रू में 17 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के नजदीक इजरायल के संबंधी जहाज MSC एरीज को जब्त किया था। यह जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के दुबई की तरफ जा रहा था। ईरान का आरोप था कि जहाज उनके इलाके से बिना इजाजत के गुजर रहा था। जहाज पर सवार भारतीय दल में केरल की एक महिला नाविक भी थी, जिसे ईरान की सरकार ने पहले ही रिहा कर दिया था और वह 18 अप्रैल को भारत भी पहुंच गई थी। ईरान ने जब जहाज को जब्त किया था तब उस क्रू पर 25 सदस्य सवार थे, जिसमें से 17 भारतीय थे और 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। ये जहाज इजरायली कारोबारी का है, लेकिन पुर्तगाल द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। अभी भी 11 भारतीय नाविक ईरान में ही हैं। यही वजह है कि लाल सागर में ईरान के समर्थन में हुती विद्रोही अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पर भी लगातार हमले कर रहे थे। बीते दिनों इजरायल पर आरोप लगे थे कि उसने सीरिया में ईरान के दूतावास को निशाना बनाया है, जिसमें ईरान की सेना के 2 शीर्ष कमांडर मारे गए थे। इस मामले का आरोप ईरान ने इजरायल पर लगाया था और बदला लेने की धमकी भी दी थी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन की मदद से हमला करा था, लेकिन इस हमले में इजरायल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। जब दोनों देशों के रिश्ते में तनाव चरम पर था, उसी दौरान ईरान ने इजरायल के जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जब्त कर लिया था।